मूवी की शुरुआत एक डॉकयार्ड से होती है और एक पानी में हम अजीब से क्रिएचर को देखते हैं। ये है पैरासाइट और वो सारे क्रिएचर अर्थ के अलग अलग जगह चले जाते हैं। हम एक ऐसे पैरासाइट को देखते हैं जो किसी के घर में था। ये क्रिएचर एक सोए हुए आदमी के कान में घुस जाती है। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वो आदमी बेहोश हो जाता है। फिर हम मेन कैरेक्टर शिनिची को देखते हैं। शिनिची भी सो ही रहा था। एक पैरासाइट उसके कान में जाने लगता है, लेकिन उसने एयरफोन लगाने की वजह से वो जा नहीं पाता है। दरअसल ये क्रिएचर इंसानों के कान में घुसकर इनका दिमाग खा जाते हैं, जिससे कि ये पैरासाइट इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। फिर वो पैरासाइट शिनिची की नाक से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिनिची की नींद खुल जाती है और उसको दूर फेंक देता है। शिनिची उसको कीड़ा समझकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट उसके राइट हैंड में चला जाता है। वो पैरासाइट शिनिची के हाथों से उसके दिमाग के जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिनिची उसके हाथों को बांध देता है। पैरासाइट उसके हाथों में ही रह जाता है। तभी शिनिची की माँ उसके रूम में आ जाती है और शिनिची कहता है कि मेरे हाथों में कोई कीड़ा घुस गया है। और फिर उसकी माँ उसके हाथों को चेक करती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो वो शिनिची को कहती है कि तुमने एक बहुत बुरा सपना देखा होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इस हादसे के बाद में शिनिची के हाथों में अजीब सी हरकतें होने लगती है। फिर हम उस पहले वाले आदमी को देखते हैं जिसके कान में वो पैरासाइट चला गया था। वो मिरर में देखकर अपने आप को अजीब सा फील कर रहा था, क्योंकि उसकी दोनों आंखें अजीब ही तरह के से रख रही थी। इसका मतलब तो साफ है कि पैरासाइट उसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। पीछे से उस आदमी की बीवी आवाज देती है। फिर वो आदमी उसके पास जाता है। फिर उसका चेहरा एक खतरनाक मॉन्स्टर का शेप ले लेता है और सिर्फ एक ही बार में उस लड़की का चेहरा पूरा खा जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है पैरासाइट ह्यूमन की सेल्स को पैरासाइट अपने शरीर को कैसे भी शेप में बदल सकते थे। उनका मकसद था सिर्फ इंसान। फिर हम शिनिची को देखते हैं। रास्ते में फिर उसकी गर्लफ्रेंड सातोमी मिलती है। फिर शिनिची का राइट हैंड उसके गलत जगह पर छू लेता है, जिससे कि सातोमी नाराज होकर वहां से चली जाती है। स्कूल में शिनिची का हाथ रबड़ उठाने लगता है, तभी उसका हाथ लंबा होकर फटाक से रबड़ उठा लेता है। बास्केटबॉल खेलते वक्त भी उसका राइट हैंड बास्केटबॉल को बास्केट में डाल देता है। शिनिची के हाथ को हरकतों को देखकर शिनिची को टेंशन होने लग गई थी। फिर वो ये सब जानने के लिए नेट पर चेक करता है, तभी उसका राइट हैंड पर एक आंख रखकर पॉप करती है, लेकिन वो गायब हो जाती है। फिर शिनिची चाकू से अपने हाथों पर चोट पहुंचाने की करता है, पर जो उस करे से पहले ही वहां पर एक क्रिएचर क्रिएट हो जाता है, जिससे कि शिनिची बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। फिर वो क्रिएचर एक क्यूटर वर्जन में शिफ्ट हो जाता है। वो कह रहा था कि फेलियर इज नॉट पॉसिबल। दरअसल पैरासाइट शिनिची के ब्रेन तक पहुंचकर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने हाथों को बांध लिया था। वो उसके हाथों में ही रह गया था। वो सिर्फ उसके हाथों पर ही कंट्रोल ले पाया था। फिर वो पैरासाइट शिनिची की बातों को रिपीट करने लग जाता है और दुनियादारी की खबरें पढ़ता है और उनको जल्दी जल्द सीखने लगता है। मिनटों में वो सब चीजें सारी सीख जाता है। शिनिची पैरासाइट को कहता है कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, जिससे कि पैरासाइट मना कर देता है और वो कहता है कि तुम मरे तो मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि शिनिची ही उसका होस्ट है। क्योंकि जब होस्ट ही नहीं रहेगा तो पैरासाइट मारा जाएगा। और वो पैरासाइट दुनिया के बारे में सब कुछ सीख लेता है और मार्शल आर्ट तो वो सिर्फ देखते ही सीख जाता है। पैरासाइट खुद को मिगी नाम देता है, जिसमें जापानीज में मतलब है कि राइट हैंड। क्योंकि वो शिनिची का राइट हैंड है, इसलिए मिगी नाम रखा था उसने। वक्त के साथ मिगी और शिनिची अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन बाकी पैरासाइट मिगी की तरह अच्छे नहीं थे और वो लोगों को मारे ही जा रहे थे। एक दिन शिनिची मिगी को लेकर एक रेस्टोरेंट पर जाता है और वो वहां पर देखता है कि एक पैरासाइट किसी दूसरे इंसान को खा रहा था। इन पैरासाइट की ये पावर थी कि इनको किसी दूसरे पैरासाइट का एहसास पहले ही हो जाता। इनको पैरासाइट देखकर बहुत खुश होता है और प्लास का एक हाथ काटकर उसे खाने को देता है, लेकिन वहां मना कर देता है। फिर वो पैरासाइट समझ जाता है कि मिगी शिनिची के पूरे दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाया है और वो अपना हाथ काट लेता है। फिर वो कहता है कि तुम इस इंसान को मार डालो और मेरे हाथ से जुड़ जाओ। फिर मिगी मना कर देता है और वो शिनिची को मारने के लिए जाता है, तभी मिगी उसको एक ही बार में मार देता है। शिनिची मिगी को थैंक्स कहता है और वो शिनिची समझता है कि उसने मेरी जान बचाई, पर मिगी खुद की जान बचा रहा था, क्योंकि होस्ट मर जाएगा तो मिगी भी मर जाएगा।
शहर भर में लोगों की मर्डर्स की बात फैल चुकी थी और सबको पता ही नहीं चल रहा था कि ये मर्डर कौन कर रहा है। शिनिची मिगी को कहता है कि ये सब अब रोकना होगा क्योंकि वो अपने दोस्तों को कहकर सबको कहता है कि ये किसी को खाने की बात नहीं है। तो मिगी कहता है कि यहाँ पर वो अपना खाना ही तो खा रहे हैं। फिर स्कूल में मिगी कहता है कि तुम्हारे स्कूल में एक और पैरासाइट घुस आया है। उनकी एक न्यू टीचर तामिया थी। तामिया भी शिनिची को पहचान गई थी। स्कूल खत्म होने के बाद तामिया भी शिनिची को कहती है कि उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिनिची तामिया से स्कूल में आने की रीज़न पूछता है। तभी तामिया कहती है कि वो दूसरे पैरासाइट की तरह नहीं है। तामिया इंसानों के तरीकों को सीखने की कोशिश कर रही थी। तामिया शिनिची को दो और पैरासाइट से मिलाती है जिनका नाम है समादा और मिस्टर ए। तामिया शिनिची से कहती है कि वो मिस्टर ए के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो दोनों पैरासाइट होने के बावजूद भी उसका बच्चा नॉर्मल इंसानों की तरह ही था। तामिया कहती है कि हम इंसानों को खाएंगे लेकिन लिमिट में खाएंगे। तभी वो तामिया कहती है कि शिनिची और मिगी को अपने ग्रुप में लेने को कहती है। तभी मिगी और शिनिची मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर ए आ जाता है और मिगी कहता है कि मिस्टर ए तुम्हें मारने के इरादे से आया हुआ है। मिस्टर ए मॉन्स्टर फील्ड में आ जाता है और उन्हें मारने के लिए हमला करता है। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तभी शिनिची एक लोहे की रॉड से मिस्टर ए को मार डालता है। शिनिची को इस बात से बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने लिए किसी और की जान ले ली और वो वहाँ से घर चला जाता है। फिर मिस्टर ए का पैरासाइट किसी और के शरीर में चला जाता है। तभी मिगी कहता है कि तुम्हारे आसपास कुछ पैरासाइट है। वो पैरासाइट कोई और ही नहीं उसकी मदर ही थी। उसकी माँ इसलिए पैरासाइट बन गई थी कि मिस्टर ए का पैरासाइट उसके शरीर में जा चुका था। मिगी शिनिची से कहता है कि उसकी माँ अब पैरासाइट है। तभी मिगी कहता है कि अब इन्हें मानना ही होगा। तभी शिनिची मना कर देता है कि वो मेरी मदर है। पैरासाइट यानी कि उसकी मदर शिनिची के दिल पर वार करती है और उसको मार डालती है। लेकिन दूसरी सुबह शिनिची खुद को जिंदा पाता है और अपने आप को हील पाता है। मिगी ने अपने पावर से शिनिची के दिल पर लगे हुए घावों को ठीक कर दिया था और उसको पूरी तरह से रेडी कर दिया था। लेकिन शिनिची को यह पता नहीं था कि उसकी अब सारी फीलिंग जा चुकी है, यानी कि पैरासाइट की तरह उसमें भी अब कोई फीलिंग नहीं बची। शिनिची अपनी माँ की तलाश में तामिया के पास जाता है। तामिया से वो मिस्टर ए के बारे में पूछने पर लेकिन तामिया उसको कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। और हमें पता चलता है कि तामिया भी बहुत पावरफुल पैरासाइट है। तामिया के कहने पर एक पैरासाइट मेयर की कुर्सी के लिए खड़ा हुआ था क्योंकि शहर पर उनका कंट्रोल बना रहे। मिगी ने शिनिची को जब ठीक किया था तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट आ गए थे। पहला तो ये कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए सारी फीलिंग जा चुकी थी, इसी वजह से उसका ब्रेकअप हो जाता है। और दूसरा ये कि अब मिगी को 4 घंटे नींद लेने की जरूरत पड़ गई है। कब सो जाएगा कब उठ जाएगा उसको खुद को भी नहीं पता। मिगी ये कहता है कि 4 घंटों के अंदर किसी पैरासाइट ने तुम पर हमला किया तो वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। समादा फिर शिनिची की स्कूल में ज्वाइन कर लेता है। वो सबके सामने मासूम बनने की कोशिश करता है लेकिन बाकी स्टूडेंट के सामने उसकी असलियत का पता लगने लगता है तो वो अपना असली रूप दिखाता है। इन लड़कियों में शिनिची की गर्लफ्रेंड सातोमी भी होती है और एन मोमेंट पर शिनिची आकर बचा लेता है। इसके बाद तामिया यहाँ आती है और आउट ऑफ कंट्रोल हुए समादा के ऊपर एक मोइली फेंक कर वहाँ से चली जाती है। समादा की बेवकूफ़ी की वजह से पैरासाइट के बारे में किसे पता न चले। लेकिन समादा को मोली से कुछ भी नहीं होता। कुछ पुलिस वाले उसको रोकने के लिए आते हैं लेकिन समादा उन्हें मार देता है। शिनिची सातोमी को एम्बुलेंस पे बिठाता है। फिर मिगी शिनिची से कहता है कि समादा टेरेस पर जा रहा है। शिनिची दूसरी बिल्डिंग पर जाता है जहाँ पर मिगी को तीर से बनाकर वहाँ पर समादा को मार देता है। तामिया शिनिची से फिर मिलती है और इस बार मिस्टर ए का एड्रेस दे देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शिनिची अब उसके पीछे आए। वो अपने बच्चे के साथ एक माँ होने का एहसास जीना चाहती थी। जिसके बाद शिनिची पैरासाइट मतलब मिस्टर ए के बाद पूछता है। पैरासाइट उसकी मदर की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। लड़ाई शुरू हो उससे पहले ही मिगी नींद में चला जाता है जैसे कि शिनिची को अब अकेले ही मिस्टर ए से लड़ना पड़ता है। लड़ाई के दौरान शिनिची कमजोर पड़ रहा था लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ मदर को होश आ जाता है लेकिन शिनिची उसकी गर्दन काट देता है जिससे कि पैरासाइट मर जाता है। एक मेयर इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था और वो जीत चुका था। अब ये शहर पैरासाइट के कंट्रोल में आ चुका था। फिर हम एक मिस्टीरियस पैरासाइट को देखते हैं जिसका नाम गोटो होता है।
शिनिची अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है और मिकी और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम सारे पैरासाइट को मार डालेंगे और हमें बताया जाता है कि उन्हें एक जासूस भी फॉलो कर रहा है। और इसी के साथ पैरासाइट पार्ट 1 खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।